कोई भी कर्म ईश्वरीय क्षेत्र में मन से ही संबंध रखता है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं। एक मन से, एक इंद्रिय प्लस मन से, और एक इंद्रिय ही से। आप सब लोग ये 3 प्रकार के कर्म करते हैं। कोई वर्क नहीं है, कुर्सी पर बैठे हैं, खाट पर बैठे हैं, सोचते हैं ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, कल वहां जाना चाहिए, वहां ऐसा होना चाहिए, मन से। और दूसरा इंद्रिय और मन दोनों से। कोई भी कर्म करेंगे ऑफिस में, दुकान में, तो इंद्रियां भी लगेंगी और मन भी लगेगा। और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिसमें मन कहीं और है और इंद्रियां कहीं और है। बेमनी का कर्म कहते हैं उसको। तो भगवान के क्षेत्र में मन के बिना किया हुआ कर्म कर्म ही नहीं है। वो नोट नहीं किया जाता, उसका फल नहीं मिलता। तो एक तो भगवान है और एक माया है, और तीसरे तो हम ही लोग हैं। बस 3 ही तत्व तो है ना। तो जब हमने ये जान लिया कि माया के क्षेत्र में हमारा आनंद नहीं है, तो हम भगवान के क्षेत्र में अपना आनंद ढूंढेंगे ही। उसी को साधना भक्ति कहते हैं। भक्ति यानी संसार में आनंद ढूंढना, ये संसार की भक्ति, और भगवान में आनंद ढूंढना, प्रयत्न करना, ये भगवान की भक्ति। तो संसार की भक्ति को छोड़कर भगवान की भक्ति करना है ना। इसी को कहते हैं संसार से वैराग्य और भगवान से अनुराग। अनुराग माने अटैचमेंट। किसका? मन का। अटैचमेंट जो होता है वो इंद्रियों का नहीं होता, मन का होता है। वेदों में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ब्रह्म बिंदु उपनिषद का दूसरा मंत्र। और यह मंत्र साठ्यायनी उपनिषद में भी है। साठ्यायनी उपनिषद का पहला मंत्र। और ये मंत्र त्रिपुरा तापनीयोपनिषद में भी है, 5वें अध्याय का 3रा मंत्र। और साठ्यायनी उपनिषद में एक और मंत्र है, चित्तमेव हि संसारः। ये 3रा मंत्र है। और ये मंत्र मैत्रेयी उपनिषद में भी है, पहले अध्याय का 5वां मंत्र। और तेजो बिंदु उपनिषद में भी एक मंत्र है, मन एव हि संसारः। मन ही संसार है।
और भागवत में भी कहा गया है, चेतः खल्वस्य बंधाय मुक्तये चात्मनो मतम, तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय का 15वां श्लोक। और भागवत में और भी कहा गया है, मनः परम कारण मामनंति, 11वें स्कंद के 23वें अध्याय का 43वां श्लोक। और नारद पुराण में भी कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और पंचदशी में भी कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये सब शास्त्र वेद कह रहे हैं कि कर्म मन से ही माना जाता है। अच्छा कर्म करो, बुरा कर्म करो, वैराग्य करो, अनुराग करो, कुछ भी करो, तो वो कर्म मन से अगर है तो उसको कर्म माना जाएगा। अगर मन से नहीं है, इंद्रियों से है, तो वो भगवान नोट नहीं करते। ये सिद्धांत सब लोग रट लो और हमेशा मस्तिष्क में रखो। कीर्तन करना है, भगवान का नाम लेना है, हाँ लो, लेकिन पहले रूप ध्यान करो। मन क्या करेगा? जबान तो बोल रही है राधे राधे गोविंद, मन क्या करेगा? वो तो बोलेगा नहीं। अगर उसको आप रूप ध्यान में नहीं लगाएंगे तो वो जहां उसका अभ्यास है पहले का, वहीं चला जाएगा। माँ में, बाप में, बेटे में, बेटी में, बीबी में, पति में, धन में, पड़ोसी में, कहीं भी जिसका जहां अटैचमेंट गहरा है वहां मन पहुंच जाएगा। मुंह से बोलते रहोगे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, तो इसको भगवान नोट नहीं करते। और ये हमारा परिश्रम बेकार गया। हाँ, मन के बिना साधना ऐसी है जैसे प्राण के बिना शरीर। प्राण के बिना शरीर कैसा होता है? जब कोई मर जाता है तो उस शरीर का क्या हाल होता है? हो देखते नहीं बनता। वो बाप, वो माँ, वो बीबी देखने का डरती है और वो सड़ने लगता है। फेंको, जलाओ, गाड़ो, 3 गति, क्रीम बिड भस्म। तो रूप ध्यान अगर करोगे तो केवल रूप ध्यान से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक बार राधे मत कहो और रूप ध्यान के साथ साथ इंद्रियों को भी लगा दो तो जल्दी होगा। जैसे कीर्तन हो रहा है, अब बाहर का शब्द नहीं सुनाई पड़ेगा। एक फायदा ये हो गया, ध्यान कर रहे हो और बच्चे ने थाली गिराया, आवाज हुई, मन चला गया वहां। कार का हार्न हुआ, मन चला गया वहां। ये बड़ा चंचल है मन।
क्षण मायाति पातालम क्षणम याति नभस्थलम। महोपनिषद 3 अध्याय का 24वां मंत्र। एक क्षण में तो इंद्रियों को भी लगाना चाहिए। उससे 2 फायदा होता है। जैसे आप भगवान का गुण गा रहे हैं, भगवान बड़े दयालु हैं, पूतना ने जहर पिलाया तो भी उनको अपना लोक दे दिया। अब ये आप गा रहे हैं अगर किसी महापुरुष की वाणी में, तो रूप ध्यान करने में आसानी रहेगी। और केवल रूप ध्यान करोगे अगर बैठकर, तो थोड़ी देर में बोर हो जाओगे, थक जाओगे, नींद आ जाएगी। इसलिए कीर्तन को बड़ा महत्व दिया है गौरांग महाप्रभु ने, भागवत के वेद व्यास ने, पुराणों में सर्वत्र बड़ी प्रशंसा की है। अरे शंकराचार्य जो सगुण साकार के खिलाफ लिखे हैं, उन्होंने भी कह दिया श्रद्धा भक्त्योरभावेपि भगवन नाम संकीर्तनम समस्तम दुरितम नाशयति। ये शंकराचार्य का भाष्य है। भगवान नाम समस्त पापों को नष्ट कर देता है। तो भगवान का नाम लो, गुण गाओ, लीला गाओ, तो मन उसमें लगा रहेगा। हाँ, श्री कृष्ण की ये लीला गा रहे हैं, राधा रानी की ये लीला गा रहे हैं। तो इंद्रिय प्लस मन दोनों के द्वारा भक्ति होनी चाहिए। लेकिन ये न भूलो कि मन के बिना इंद्रियों की भक्ति का मूल्य नहीं है। मन पहले। देखो, ये भगवान का नाम पुकारते हो ना, हरे राम हे हरि, हरि शब्द है वो पुकारने में संस्कृत में हरे बोला जाता है। हे हरि। तो संसार में किसी को पुकारते हो तो पहले उसका ध्यान आता है ना, माँ को, बाप को, बेटे को, किसी को पुकारते हो तो पहले ध्यान करते हो उसका। अरे वो कहाँ है, वो ब्रजेश, पहले ध्यान किया उसको, फिर नाम बोले। तो ऐसे ही पहले भगवान का ध्यान करो, फिर नाम बोलो, गुण गाओ, लीला गाओ, ये रट लो। ये महामंत्र है। अभ्यास करो, एकदम नहीं लगेगा मन, मान लिया हमने। लेकिन एकदम कौन सा काम किया है आपने? जब आप पैदा हुए थे तो क्या दौड़ने लगे थे? अरे करवट भी नहीं ले सकते थे, महीनों पड़े रहे, जैसे कोई मुर्दा पड़ा रहता है। मां उठावे, उठ गए, बस। बड़ी मुश्किल में बहुत आपने प्रयत्न किया है, वो भूल गए आप। तब करवट बदलना सीखा है एक दिन, अब बड़ा आराम मिला आपको। अब बार बार करवट बदलने लगे। फिर बैठना सीखा, अरे कितनी बार गिरे, तब बैठना आया। फिर खड़ा होना सीखा, कितनी बार गिरे, चोट लगी, रोए,
लेकिन फिर खड़े हुए, वो सब भूल गया। लेकिन संसार का हर काम अचानक नहीं हो जाता, अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। मैं अपनी बताऊं बेवकूफी बचपन की। बचपन में मैं बहुत छोटा था, तो मैंने अपने साथियों से कहा, अरे यार हम भी साइकिल चलाना सीखेंगे। साइकिल? बताओ कैसे चलाते? तो लोगों ने बताया कि ऐसे हैंडल पकड़े रहो और ऐसे पैर चलाओ और बस सामने देखो, बस चले जाओ, और क्या है साइकिल में। हमने कहा अच्छा देखो, हम साइकिल पर बैठते हैं, तुम लोग थोड़ा खेल लेना, फिर हम चला लेंगे पैर से। हम साइकिल पर बैठे और लड़कों को तो मजाक सूझ नहीं था। उन्होंने कहा इनको गिराना है त्रिपाठी जी को, और उन्होंने जोर से धक्का दिया और मैं समझा नहीं मैं हैंडल संभालूं कि पैर चलाऊं, क्या करूं, गिर गया। और ऐसा लगा पैर में कि खून बहने लगा, इतनी चोट लग गई। नीचे एक पक्का था। गए तो घर में डांट पड़ी माँ बाप की। क्या ऐसे नहीं सीखी जाती कोई चीज, धीरे धीरे सीखते हैं उसको। तो संसार में हर चीज आप लोगों ने सीखा है अभ्यास से, धीरे धीरे, एकदम नहीं आ गई कोई चीज। ऐसे ही रूप ध्यान में भी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। फोटो रख लो एक भगवान की जो पसंद हो, उसको देखो, फिर आंख बंद करके वैसे बनाओ, फिर देख लो, फिर बनाओ, फिर देख लो। और गुरु को तो देखा ही है, उसका तो बना ही सकते हो आराम से। दो ही का तो रूप ध्यान करना है, हरि गुरु का। तो इस प्रकार रूप ध्यान का अभ्यास करने से फिर वो होने लगेगा, अपने आप होने लगेगा। भगवान नाम लिया कि रूप आ गया, इतना अभ्यास हो जाता है। थोड़े दिन के बाद तो रूप ध्यान सबसे प्रमुख है, उसे करते हुए ही संकीर्तन करो या जप करो, कोई नहीं है अकेले हो तो रूप ध्यान करो। चल रहे हो, श्याम सुंदर हमारे साथ चलेंगे। अच्छा हाँ चलो, हम जिधर चल रहे हैं उधर वो भी चल रहे हैं। ऑफिस में हम पहुंचे, मेज के ऊपर श्री कृष्ण को बिठा दिया, अब हम काम कर रहे हैं। 15 मिनट बाद, 10 मिनट बाद एक बार देख लिया, हाँ बैठे हैं। काम कीजिए आप, आपके काम में गड़बड़ नहीं होगी, लेकिन बीच बीच में आप ध्यान भी करते चलिए तो अभ्यास हो जाएगा। देखो पहले पहल कितनी मेहनत करनी पड़ती है साइकिल चलाने में, कार चलाने में, बड़ी सावधानी। और उसके बाद मोबाइल लिए, हाँ 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 मैं आ रहा हूं, मैं अभी देखो बस 5 मिनट में पहुंचने वाला हूं। पीछे गाड़ी आ रही है वो भी देख रहा है, ये बगल में भी देख रहा है, आगे कहाँ जाना है ये भी देख रहा है, और ब्रेक पर भी पैर है, क्लच पर भी है, सब चीजें हो रही हैं और बात भी हो रही है। ये पहले दिन नहीं हो गया, अभ्यास से हुआ है। तो ऐसे ही कुछ दिन अभ्यास करने पर वो रूप ध्यान भी होने लगेगा।
पहले करना फिर होना। ये देखो, ये जो आप लोगों देखे होंगे लोगों को शराबी या सिगरेट बीड़ी या चाय आप लोग पीते ही हैं, जानते हैं। कोई भी चीज जो पहले शौक से करता है आदमी और फिर वो आदत पड़ जाती है तो अपने आप होती है। शराब के बिना खाना वाना सब बेकार, बीबी बेकार, बाप बेकार, बेटा बेकार। जो पक्का शराबी होता है वो ऐसे ही बोलता है। हाँ? लेकिन वो ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले ही दिन उसने कहा हो शराब लाओ। पहले दोस्तों ने जबरदस्ती पिलाया, पिया, एक बार दो बार खराब भी लगा, फिर धीरे धीरे जो नशा आने लगा उससे अटैचमेंट हो गया। तो ऐसे ही जब गंदी वस्तुओं में अटैचमेंट हो जाता है और नहीं छूटता तो आनंद सिंधु है श्री कृष्ण। अगर उनमें थोड़ी दिन अभ्यास करके अटैचमेंट कर लो, फिर तो उनकी भी हिम्मत नहीं है कि वो हटा लें। हाँ, इसलिए रूप ध्यान पर बहुत ध्यान दीजिए। उसका अभ्यास कीजिए। अभ्यास करने से ही काम बनेगा। न भगवान आपसे इस विषय में कोई स्पेशल कृपा करके दे देंगे और न गुरु दे देगा। ये दोनों तो कृपा करते हैं, करेंगे जो इनको करना है, लेकिन तुमको जो करना है साधना वो तो तुम्ही को करनी पड़ेगी। इसलिए रूप ध्यान सहित ही साधना करें, ये सबक याद कर लें हर समय, भूले नहीं। पहले रूप ध्यान फिर कीर्तन। भगवान की ओर जाना है मन को, शरीर को नहीं। ये तो यही रहेगा, मन जाएगा मरने के बाद आत्मा के साथ। इसलिए मन को श्याम रंग में रंगना है। बस यही एक सबक याद करके सदा प्रैक्टिकल अमल में लाना है।